अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम गुलाम अली, आप गुलाम अली यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज के जो मलेशिया के केसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, 17,000 प्लस केसेस हो गए हैं। तो शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मगरिब से ऊपर हो गया टाइम। तो नमाज भी पढ़ ली है माशाल्लाह, मगरिब से ऊपर टाइम हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि आज के जो केसेस हैं ना मलेशिया के, वो 17,000 प्लस केस है। ठीक है, तो जो सलांगोर में आज के जो केसेस हैं वो यानी कि 8,500 हैं। 8500 केस सलांगोर का है आज का। तो वो मेरे भाई, वो मेरे पाकिस्तानी दोस्त जिन्होंने अभी तक माइस यात्रा पे डाउनलोड नहीं किया माइस यात्रा को, और माइस यात्रा पे अभी तक यानी कि उन्होंने नहीं किया, वो क्या वैक्सीन के लिए अप्लाई नहीं किया, ठीक है, उनसे गुजारिश है कि वो माइस यात्रा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके बाद उसकी आईडी बनाने के बाद उसको अपनी वैक्सीन के लिए अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपकी वैक्सीन एक हफ़्ते के अंदर अंदर अप्रूवल हो जाएगी। तो आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने 18 तारीख को मैसेज किया था माइस यात्रा पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज 25 तारीख है। पिछले संडे को यानी कि मैंने किया था, तो आज संडे है ना, तो आज यानी कि दोबारा मेरा जो अप्रूवल हो गया है वैक्सीन। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं 27 तारीख को वैक्सीन लगवाने जाऊंगा। तो मलेशिया हुकूमत ने वाज़े तौर पे ये ऐलान किया है भाइयों कि जो भी बंदा मलेशिया में रहते हुए वैक्सीन लगवाएगा वो एक सूबे से दूसरे सूबे में जा सकता है। एक काम यानी कि मतलब कि कहीं भी मलेशिया में वो काम कर सकता है। उसके लिए मलेशिया को उसको सर्टिफिकेट चाहिए वैक्सीन का, जो कि माइस यात्रा ऐप के ज़रिए आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। जब आप माइस यात्रा से रजिस्टर्ड होकर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं। ठीक है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सब लोग जाएं और माइस यात्रा ऐप को डाउनलोड करें और वहां से माइस यात्रा से ही अप्लाई करें। ठीक है, वैक्सीन लगवाने के लिए फ्री में वैक्सीन लग रही है, हमारा एक भी रुपया नहीं उसमें लगेगा। ठीक है, तो फ्री में गवर्नमेंट जो मलेशिया की है वो वैक्सीन लगवा रही है। ये तमाम फॉरेनर हो, लोकल हो, कोई भी हो, चाइनीज़ हो, मुस्लिम हो या मलाई हो, कोई भी हो, सबको फ्री में लगा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि बहुत से भाई पूछते हैं कि मेरे पास तो परमिट नहीं है। तो भाई आपके पास पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट पे आप लगवा सकते हैं। अगर आपके पास अपना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है तो उस पर भी लग रही है, उस पर भी आप लगवा सकते हैं। मैंने खुद शनाख्ती कार्ड से अप्लाई किया है। पाकिस्तान का जो आईसी होता है ना, पाकिस्तान का आई कार्ड, जिसको हम पाकिस्तानी ज़ुबान में शनाख्ती कार्ड बोलते हैं, उसके ज़रिए मैंने अप्लाई किया है। तो इंशाल्लाह मेरी अप्रूवल हो गई है, तो मैं लगवाने जाऊँगा इंशाल्लाह। ये आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी अप्रूवल हो गई है। 18 तारीख को मैंने देखना लगा यानी कि रजिस्टर्ड करवाया था। उसके बाद मैंने अप्रूवल के लिए भेजा, तो 25 तारीख को अप्रूवल होकर आ गई है मेरी वैक्सीन। तो मैं 27 तारीख को सुबह 9 बजे जाऊँगा वैक्सीन लगवाने के लिए। ठीक है, तो जो मेरे भाइयों ने अभी तक वैक्सीन के लिए अप्लाई नहीं किया, वो उनसे दरख्वास्त है कि वो अप्लाई कर लें। ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है जी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको परमिट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पासपोर्ट हो या फिर आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड हो जो पाकिस्तान वाला है, उसके ज़रिए भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। तो आप जल्दी से ये डाउनलोड करें ऐप को और इस पे अप्लाई कर दें, आपकी अप्रूवल हो जाएगी। तो रही बात, दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ कि बहुत से दोस्त हैं जो पाकिस्तान में हैं, जो ये पूछते हैं कि भाई हमने मलेशिया में आना है, हमें भी कुछ बताओ, हमने जाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप देखें कि यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है पिछले 2 महीनों से, यानी कि 1 जून से लेकर अब 25 जुलाई हो गई है। ठीक है, अभी तक लॉकडाउन पता नहीं कब खुलना है कब नहीं खुलना है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अगर आपने मलेशिया आना है या सऊदी अरब जाना है, किसी भी कंट्री में आपने जाना है ना, तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, क्योंकि मशवरा एक अमानत होती है, उसमें ख़यानत नहीं करना चाहिए। गलत मशवरा किसी को भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि अगर आपने जाना है ना, किसी भी कंट्री में जाना है, तो आप वीज़े पे जाएं। ठीक है, ना कि आप विज़िट वीज़े पे जाके वहाँ पे अनलीगल होके अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, जो कि इम्पॉसिबल है, हो जाता है, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, आप अगर आपने जाना ही जाना है, अगर आपने ठान लिया कि मैंने जाना है, तो आप वीज़ा लगवाएं और वीज़े पे जाएं, ना कि आप अनलीगल वहाँ पे रहें और बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़े आपको। जो मलेशिया में हमारे भाई रहते हैं अनलीगल तरीके से, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि वो कैसे रह रहे हैं। अगर वो अच्छे अल्फाज में बयान कर देंगे तो उनकी मेहरबानी होगी कि कैसे वो रह रहे हैं इधर में मलेशिया में। ठीक है,
अगर भाई आपने मलेशिया आना है ना तो पहले अपना वीज़ा लगवाओ, ठीक है। वीज़े के बगैर आप बिल्कुल भी ना आओ, ना एजेंटों के झांसे में आओ। एजेंट तो कहते रहते हैं जी हम मलेशिया में ले जाएंगे आपको, सऊदीया में ले जाएंगे, दुबई में ले जाएंगे, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप ये देखो कि चांद से आगे अभी तक साइंसदानों ने ना खोज नहीं की, नहीं तो ये चांद से आगे कोई दुनिया होती तो उसका भी वीज़ा दे देते एजेंट लोग जो, ठीक है। एजेंट के झांसे में बिल्कुल नहीं आना आपने, और अपना ख्याल रखना है। और अगर किसी भी कंट्री में जाना है आपने, किसी भी कंट्री में जाना है, मैं वाज़े तौर पे आपको कह देता हूँ, किसी भी कंट्री में जाना है तो वीज़े के बगैर आपने मेरे भाइयों नहीं जाना कहीं भी। वीज़ा आपके पास होना चाहिए, वीज़े के बगैर आप बिल्कुल भी ना जाएँ। तो रही बात दूसरी विज़िट की, हाँ अगर विज़िट पे आना है आओ, लेकिन विज़िट करके अपना वापस चले जाओ। विज़िट पे आके यहाँ पे रुक के अगर काम करोगे ना तो आप पकड़े जाओगे, ठीक है, पकड़े जाओगे। बाद में मुश्किलात आपको भी होगी, पाकिस्तानी एम्बेसी को भी होगी, आपके घर वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो जेल है ना वो पूरे आप वर्ल्ड में देख लें तो मलेशिया की जेल सबसे ज़्यादा गंदी है। वहाँ यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता। सब जितने भी पाकिस्तानी इधर से जेल में गुजार के गए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसा उनके साथ बर्ताव हुआ है और उनके साथ कैसा इन लोगों ने तावन किया है। तो जेल में क्या ये तावन करेंगे आप खुद सोच सकते हैं कि एक कैदी को पकड़ते हैं, एक मुजरम को पकड़ते हैं, ज़ाहिर बात है हम उनके कानून को तोड़ेंगे तो वो पकड़ लेंगे ना। तो कुछ लोग होते हैं जो 2-2 साल भी निकाल जाते हैं, 3-3 साल भी यहाँ पे निकाल जाते हैं अनलीगल हो के, बाद में कभी आउट पास खुलते हैं निकल जाते हैं। अभी आउट पास भी खुल चुके हैं, जिन लोगों ने जाना है वो जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने अगर जाना है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो देखें, उस प्रोसेस के तहत आप जा सकते हैं। और टच एंड गो जो वॉलेट है वही यूज़ करें। वो एक ऐप है जो प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड करनी होती है, उसमें पाकिस्तानी ऑप्शन नहीं है। तो आप किसी के नाम पे, अपने दोस्त के नाम पे, यहाँ पे मलाई या इंडिया के नाम पे बना सकते हैं। इंडिया का नाम है, बांग्लादेश का भी नाम है उसमें, ठीक है। किसी बंगाली भाई के नाम पे भी आप उसके बना सकते हैं आईडी उसकी, ठीक है। और टच एंड गो जो ई वॉलेट है ना उसके ज़रिए से ही आप पैसे अदा करें और आप जाएं, ठीक है। तो जो भाई हमारे बहुत से भाई पूछ रहे हैं ना उनके लिए यही मैं कहना चाहता हूँ कि फ़िलहाल सब्र करें। और अगर आपने आना ही है, अगर आपने ये इरादा कर लिया कि जी मैंने जाना ही जाना है, मैंने तो जाना ही जाना है, तो फिर आप ऐसा करें, आप वीज़ा लगवाएं पहले किसी अच्छे एजेंट से, वीज़े के लिए अप्लाई करें और एक लीगल तरीके से आप आएँ मलेशिया में अगर आना है तो, ठीक है। अगर विज़िट पे आना है तो विज़िट करें और वापस जाएं। अगर विज़िट पे आपके जहाँ पे रुक के आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो इससे मुल्क की भी बदनामी हो जाती है, आप अनलीगल होते हैं तो आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को, और आपके माँ बाप को, बहन भाइयों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आप पकड़े जाते हो। तो इसके बाद अगर आपने जब भी कभी भी किसी भी मुल्क में जाना है ना, सोच लें आपने वीज़े के अलावा नहीं जाना, किसी भी कानून को आपने हाथ में नहीं लेना, किसी के मुल्क के कानून को आपने नहीं तोड़ना है, ठीक है। आपने सच्ची बात तो ये है कि ये जो लॉकडाउन लगा है ना, इससे पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था माशाल्लाह, अच्छी खासी हम लोग अर्निंग कर रहे थे। तो बहुत से मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं यार तुम खुद तो मलेशिया में बैठे हो, हमको बोलते हो ना हो या ये करो वो करो। तो भाई मेरे पास वीज़ा है, ठीक है, और मैं काम पे जाता हूँ, काम करता हूँ लीगल तरीके से, ना कि अनलीगल हूँ मैं, ठीक है। तो माशाल्लाह अच्छी खासी अर्निंग कर लेता है बंदा मलेशिया में रहते हुए। तो अगर मेहनती हो तो सबसे पहली बात आपको मेहनती होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप मेहनती नहीं हो तो आप किधर भी जाओगे आप कामयाब नहीं हो सकते। मेहनत में ही अज़मत है और मेहनत में ही कामयाबी की छुपी हुई है, और ढूंढनी पड़ती कामयाबी भाई, ऐसे ही नहीं मिल जाती कामयाबी। दिन रात मेहनत करने के बाद आपको कामयाबी मिलती है। तो आपने क्या करना है, वीज़ा लगवाना है, वीज़े के बगैर बिल्कुल नहीं आना। और जो मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं ना कि यार आप तो उधर में ऐसे, तो भाई मैं खुद बता रहा हूँ कि माशाल्लाह अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था पहले लॉकडाउन से, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। 2 महीने हो गए घर में बैठे हुए, कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने आना है 100 बिस्मिल्लाह आओ, लेकिन वीज़े पे और अलीगल तरीके से, यानी कि एक लीगल तरीके से आओ, ना कि अनलीगल तरीके से आओ, ठीक है। तो दुआओं में याद रखना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का निगहबान।